अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियो। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। मई के महीने का ओवरव्यू हम देखेंगे कि क्या चल रहा है, कितने पौधों की ग्रोथ हुई और कौन कौन से पौधों की ग्रोथ रुक गई, क्योंकि गर्मी का महीना भी आ चुका है। मई के महीने में काफ़ी गर्मी होती है, लेकिन फिलहाल के लिए अभी काफ़ी ठंडी हवा भी चल रही है। सुबह सुबह का मौसम है, लंबी सांस लेने का मज़ा बहुत आता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लग जाते हैं अपने काम पर। आज मैं शुरू करूंगा हाइबिस्कस प्लांट पर। हाइबिस्कस कुपेरी की ग्रोथ तो बहुत ज़बरदस्त चल रही है। इसके ज़रा पत्तों की शेप तो देखिए और इनका मल्टी शेड कलर देखिए, कितना खूबसूरत लगता है। मई के महीने से इसका फ्लावरिंग सीजन भी शुरू हो जाता है, जो कि नवंबर के महीने तक कंटिन्यूली फ्लावरिंग करते रहते हैं। इस प्लांट को जितनी धूप में रखा जाए उतना इसके लिए फ्लावरिंग के लिए अच्छा रहेगा। और इसको मॉइस्ट सॉइल अच्छी लगती है, मतलब इसकी सॉइल कंप्लीट ड्राई नहीं होनी चाहिए, हर वक्त मॉइस्ट होनी चाहिए, हल्की हल्की नम होनी चाहिए। अगर ज्यादा वेट होगी या ज्यादा ड्राई होगी तो फ्लावरिंग नहीं होगी। गर्मी के सीजन में इसको कोई भी फर्टिलाइजर ऑफर मत कीजिएगा, बल्कि किसी भी पौधे को गर्मी के सीजन में फर्टिलाइजर नहीं दिया जाता। जब बरसात का मौसम आएगा, मतलब अगस्त के बाद में, आप इसको फर्टिलाइजर भी देना शुरू कर सकते हैं, मतलब हर प्लांट को। और ये रहा हमारा लेमन प्लांट, जिसको हमने बोनसाई बनाया था। इसको कितने सारे नींबू लगे थे और मैं इसको इसी पोट के अंदर ही रखना चाहता हूँ लाइफ टाइम के लिए। टाइम टू टाइम मैं इसकी रूट प्रूनिंग भी करता रहता हूँ। इसको एक छोटा सा बर्ड लग भी गया है, बहुत जल्दी ये कली खिल जाएगी और इसके बीच में से नींबू बनना शुरू हो जाएंगे। और ये भी देखिए, ये भी फूल खिलने वाला है। नींबू के फूलों की खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है, मीठी मीठी सी, धीमी धीमी सी, काफी अच्छी लगती है। और ये है मेरा अडेनियम प्लांट। अडेनियम प्लांट की ग्रोथ बहुत फास्ट हो चुकी है जब से गर्मी शुरू हुई है, क्योंकि ये गर्मी के सीजन में और फुली धूप में खूब अच्छे से ग्रोथ करता है। इसको फुली सनलाइट में रखें, मतलब फुली धूप में रखें और पानी कम दे तो इसकी ग्रोथ बहुत जबरदस्त चलती रहेगी। और ये है काली मिर्च का पौधा। इसको मैंने शिफ्ट कर दिया था इस पॉट में और अब इसके पत्ते जरा देखिए अच्छे से ग्रोथ भी कर रहे हैं, जिनकी ग्रोथ काफी जबरदस्त लग रही है मुझे। अभी इसको जरूरत है लार्ज स्पेस की, मतलब बड़ी जगह पर इसको लगाना चाहिए या बड़े पॉट में लगाना चाहिए, तो इसकी ग्रोथ बहुत जबरदस्त रहेगी। और ये एलोवेरा प्लांट, ये वही है जिसको हमने रीपोर्ट किया था। कितनी बार इसकी वीडियो बनाई, आप लोगों के साथ शेयर की। और लास्ट जब वीडियो बनाई थी, इसको मैंने रूट प्रूनिंग की थी और इसके स्लाइसेस काट दिए थे। और अब देख सकते हैं ये जितने भी स्लाइसेस आपको पूरे दिख रहे हैं, ये सारे के सारे न्यू ग्रोथ है। तो एलोवेरा तो इतना इजी टू ग्रो है कि ये हर कोई अपने घर में उगा सकता है। मैं नहीं जानता कि आप लोग क्यों नहीं इसको उगाते और क्यों ये आपके लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि इसकी ग्रोथ नहीं हो पाती। और ये है थोड़ा सा जंगल, जिस तरह जंगल में पौधे पड़े होते हैं ऊपर नीचे, कुछ ऐसे ही है ये हमारा कड़ी प्लांट, मतलब कड़ी पत्ता। ये छोटे से पॉट में ही लगा हुआ है और इसकी ग्रोथ ऊपर से बढ़ रही है। ये लास्ट ईयर मैंने परचेज किया था, इसकी ग्रोथ रुक चुकी थी, तो इसको मैंने फुली धूप में रखा और ऊपर से इसको मैंने काट दिया था, तो इसकी नए नए शूटिंग्स भी वहां से निकलना शुरू हो चुकी हैं। और ये है अमरेलस। अमरेलस को 2 फूल लगे थे जो कि बाद में मुरझा गए। इसकी ब्रांच यहाँ से, इसकी स्टिक यहाँ से टूट गई थी, जिसकी वजह से फूल भी खत्म हो गए। अब ये देखिए घोल सा एक, आई थिंक ये सीड पोड होगा। वेल, जब ये ड्राई हो जाएगा इसको मैं ओपन करके देखूंगा कि इसके अंदर सीड बनता है या नहीं। और ये है मेरे कुछ अमरूद के पौधे, मतलब गुआवा। 3 सीड लगाए थे, तीनों सीड जर्मिनेट हुए और तीनों पौधे बन चुके। और तीनों को मैंने बोनसाई बनाने के लिए ट्राई किया। ये आप वायर देख सकते हैं, इसको मैंने वायर भी किया था कुछ इसको शेप देने के लिए कि ये बोनसाई दिखे। इसकी कितनी बार ही मैंने रूट प्रूनिंग की और साथ में ब्रांच प्रूनिंग भी की। अभी इनको जरूरत है रीपोर्टिंग की, क्योंकि काफी महीने हो चुके हैं इसको मैंने रीपोर्ट नहीं किया। और ये इंग्लिश रोज के पौधे, ये भी इंग्लिश रोज है, ये भी इंग्लिश रोज है, और ये जिसको पीले कलर का फूल लगा हुआ है ये भी इंग्लिश रोज है। ये वो वाला इंग्लिश रोज है जिसको मैंने कितनी बार ही रिपोर्ट किया और इसकी वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर किया। ये वही है जो हमने 2 साल पहले परचेज किया था और इसको टाइम टू टाइम मैंने बोनसाई बनाने की ट्राई की और मैं कामयाब भी हुआ। लेकिन उसके बाद में मैंने कोई ट्राई नहीं किया इसको मजीद बेंड देने की या मजीद उसको शेप देने की, लेकिन फिर भी किसी से कम नहीं है। इसकी वीडियो आपने देखी होगी कि इसको हमने कैसे ब्रांच प्रूनिंग करनी है और कैसे रूट प्रूनिंग करनी है। और ये भी इंग्लिश रोज है जो हमने 5 पौधे एक ही गमले के अंदर लगाए थे, बड़े गमले के अंदर, तो इनकी ग्रोथ तो हो रही है। अब गर्मी का सीजन है, गर्मी काफी बढ़ गई है और इसको अब देखिए बढ़ भी लग गया है और एक फूल तो खिल भी गया है।
जो व्हाइट कलर का बहुत ही खूबसूरत लगता है। इंग्लिश रोज को फ्लावरिंग तो 12 महीने हो सकती है अगर आप उसको ठंडा माहौल देते हैं, मतलब ठंडे एरिया में उसको रखेंगे, टाइम टू टाइम उसके ऊपर पानी का शावर करते रहें, सूरज की गर्म धूप से उसको बचाते रहें, तो ये फ्लावरिंग करता रहता है और इसकी ग्रोथ भी चलती रहती है। इसके पत्ते नए नए ग्रीन ग्रीन निकलते रहते हैं। और ये है मेहंदी का पौधा। मेहंदी के पौधे के ऊपर रिसेंटली ही वीडियो गुजरी, आप लोगों ने देखी होगी कि मेहंदी का पौधा कैसा होता है और उसके पत्तों की शेप कैसे होती है, इसकी केयर कैसे करनी है, इसकी कटिंग लगती है या नहीं लगती। ये रिसेंटली मेरी वीडियो गुजर चुकी है, आप उसको वॉच करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। और ये रहा बोनसाई। बरगद का बोनसाई हमने बनाया था। जब नर्सरी पर मैं गया था तो वहाँ से पौधा लाया, आप लोगों के साथ सब शेयर किया हुआ है, वीडियोज मेरी मौजूद है, कैसे कैसे हमने इसको शेप दी, कैसे कैसे इसको रिपोर्ट किया और किस तरह इसकी ब्रांचेस को हमने मर्ज कर दिया, जो देखने को काफी प्यारा लगता है। और ये है राउंड गोड, मतलब लौकी। इसकी हमने सीडलिंग की थी, 3 सीड लगाए थे, तीनों ही जर्मिनेट हुए और तीनों को ही हमने ट्रांसप्लांट किया था। और अब मैंने इनको 3 बड़े पॉट्स में शिफ्ट कर दिया है और इनकी ग्रोथ तो जरा देखिए किस तरह बढ़ रही है। और बहुत जल्द ये फ्रूट पर भी आ जाएंगे, मतलब फ्रूट लगना शुरू हो जाएगा इसको, क्योंकि अभी कलियां लगना शुरू हो गई हैं। बहुत जल्द ये कलियां खिल जाएंगी और इनके अंदर में से लौकी बनना भी शुरू हो जाएगी। यह है मेरा अंजीर का पौधा जिसको मैंने एयर लेयर किया था। एयर लेयर करके मैंने इस पॉट के अंदर शिफ्ट कर दिया, इसको क्ले पॉट के अंदर। और अब आपके सामने इसकी ग्रोथ कितनी ज़बरदस्त बढ़ रही है और इसको छोटे से प्लांट को अंजीर लग भी चुकी हैं। लेकिन ये अंजीर ज़्यादातर टिक नहीं पाएंगी क्योंकि अभी प्लांट की लाइफ बहुत ही कम है। 2 से 3 साल का पौधा हो जाता है तो उसके अंदर इतनी पावर होती है कि वो अपने फ्रूट को झड़ने ना दे। और ये है करेले की बेल। इसकी ग्रोथ भी अच्छी चल रही है, इसके ऊपर भी मेरी वीडियो मौजूद है, आपने सीडलिंग उसकी कैसे करनी है और उसको कैसे ट्रांसप्लांट करना है। इसको मैंने बड़े पॉट में शिफ्ट कर दिया है और अब इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं कितनी लंबी हो गई है, मतलब ये एक बेल बन जाती है। और अभी इसको बडिंग भी शुरू हो चुकी है, फ्लावर खिलेंगे और उसके बाद में इसके अंदर से करेले बनना भी शुरू हो जाएंगे। ज़रा इसकी ग्रोथ तो देखिए किस तरह इसने हरी मिर्च के पौधों को भी काबू में कर लिया है। करेले की बेल और कद्दू की बेल, इसके अंदर इतनी पावर होती है कि ये खुद को सपोर्ट देने के लिए दूसरे पौधों को काबू में कर लेते हैं। जिस तरह ये रस्सी को आप देख रहे हैं, इसने रस्सी को काबू कर लिया है, मतलब अपनी जो रूट होती है ये वाली, अब पता नहीं ये रूट है, ये एरिया रूट है, ये क्या है, ये दूसरे प्लांट्स को या कोई भी ऐसी रस्सी मिले उसके साथ ये रोल कर देती है और उसको काफ़ी सपोर्ट मिल जाती है बेल को। और ये है हरी मिर्च के पौधे। हरी मिर्च के पौधों को मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया था इस टोकरी के अंदर और इसके अंदर काफ़ी ग्रोथ अच्छी चल रही है, पौधे काफ़ी टाल हो चुके हैं और अभी एक मिर्च लग भी गई है और काफ़ी सारी फ्लावरिंग भी अभी स्टार्ट हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं, इनको फ्लावरिंग अच्छे से हो रही है और जब ये फूल मुरझाने लग जाएंगे उनके अंदर से फ्रूट बनना शुरू हो जाएगा। जिस तरह के आपको दिख रहा होगा छोटा छोटा सा फ्रूट बनना शुरू हो भी चुका है। और ये रही मेरी रंगून क्रीपर। ये वो बेल है जिसको झुमका बेल भी बोलते हैं। इसको मैंने एक छोटे से पॉट में शिफ्ट कर दिया था और इसको बोनसाई बनाने के लिए काफी वायरिंग भी कर दी थी। और अब टाइम है इसको लार्ज पॉट में शिफ्ट करने का और इसको फुली सनलाइट में रखने का, क्योंकि गर्मी के सीजन में ये ग्रोथ करती है खूब अच्छे से और इसको फ्लावरिंग भी होती है। इसका सीजन मई के एंड से नवंबर के महीने तक खूब अच्छे से फ्लावरिंग का होता है। जितनी ज्यादा धूप इनको मिलेगी उतनी ज्यादा इनकी फ्लावरिंग भी होगी। और ये वो एलोवेरा प्लांट है जो रिसेंटली ही मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई और इनको नए पॉट में शिफ्ट किया, मतलब इन टब्स में मैंने इनको शिफ्ट कर दिया। अभी इनकी ग्रोथ बहुत ही अजीब लग रही होगी आपको, लेकिन अभी इन्होंने अपनी ग्रोथ स्टार्ट नहीं की है। जब इनकी रूट्स सेटल हो जाएंगी इस मिट्टी के अंदर, इस सॉइल के अंदर, तो ये अपनी ग्रोथ वहीं से बढ़ाना शुरू कर देंगे और ये दोनों टब्स ही भर जाएंगे एलोवेरा प्लांट से। इस टोकरी के अंदर मैंने गोल्डन फाइकस लगाया हुआ है। इसके ऊपर भी मेरी वीडियो मौजूद है कि आपने एयर प्रूनिंग कैसे करनी है। हमने सीखा था कि एयर प्रूनिंग पॉट हम कैसे बना सकते हैं। टोकरी के एजिज एरिया पर मैंने भर दिया था कोकोकोर, लेकिन कोकोकोर को चिड़ियों ने खा लिया। आती थी अपना घोंसला बनाने के लिए, यहाँ से तिनके उठाती थी और उड़ जाती थी, जिसकी वजह से ये एरिया सारा एम्प्टी हो गया। अब प्रॉब्लम मुझे ये होती है, जब मैं इसको पानी देता हूँ तो डायरेक्ट वो साइडों से बाहर निकल जाता है, मतलब ड्रेन हो जाता है और मिट्टी की नीड पूरी नहीं हो पाती। इसलिए अब इसका कुछ सोचना पड़ेगा मुझे। ये मैंने सीडलिंग की थी अडेनियम प्लांट की, जो कि मुझे गिफ्ट आए थे कराची पाकिस्तान से। जितने सीड आए थे सबकी ही ग्रोथ अच्छे से शुरू हो चुकी है। और ये जो आपको पत्ते दिख रहे हैं, ये एचिवेरिया प्लांट जो सेकुलेंट होता है उसके हैं। सेकुलेंट प्लांट पत्तों से अपनी ग्रोथ बढ़ाना बहुत अच्छे से जानता है। एक पत्ते को लगा दीजिए और उनकी रूटिंग और शूटिंग वहीं से स्टार्ट हो जाती है। और साथ में कुछ कटिंग्स लगाई थी मैंने कैक्टस प्लांट की, जो काफी अच्छे भी लग रहे हैं।
अब इनका टाइम है इनको ट्रांसप्लांट कर दिया जाए किसी पॉट में। 4 को मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया हुआ है इन पॉट्स के अंदर। इनके अंदर इसकी ग्रोथ बढ़ती रहेगी और इनको बहुत ही कम पानी की जरूरत होती है। और ये वही एचीवेरिया प्लांट्स हैं जिनको मैंने पत्तों से ग्रो किया। जिस तरह ये आपको दिख रहा है, एक पत्ता मैंने लगा दिया और उसकी शूटिंग वहीं से शुरू हो चुकी है। तो जब ये बड़े हो जाते हैं तो इस तरह के लगने लग जाते हैं, मतलब इतना इजी टू ग्रो है। और यहाँ पर कुछ जेड प्लांट भी रखे गए हैं जो धूप में अच्छे से ग्रोथ भी करते हैं। अभी आपको एक और जेड प्लांट भी दिखाता हूँ जिसकी ग्रोथ शेडी एरिया में होती है, धूप में नहीं होती। ये है चाइनीज जेड प्लांट। ये भी सैकुलेंट फैमिली से ही है। अगर इसको गर्मी की धूप में रखा जाए तो ये 2 दिन भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए इसको जितना मॉइस्ट एरिया आप प्रोवाइड करेंगे इसकी ग्रोथ उतनी फैलती चली जाएगी, जिस तरह की आपको इस वक्त लग रही है। ये बहुत ही इजी टू ग्रो होता है। थोड़ी सी इसकी टहनी तोड़िए और मिट्टी के अंदर लगा दीजिए तो वहीं से इसकी रूटिंग और शूटिंग भी शुरू हो जाती है। और अब आते हैं टमाटो प्लांट्स पर। मेरे टमाटो प्लांट की ग्रोथ बहुत ही जबरदस्त हो गई थी, काफी लेंथी हो गए थे, काफी टाल हो चुके थे, जो कि ऊपर वाले रूफ पर भी ये चढ़ना शुरू हो गए थे। लेकिन तेज हवा चलने की वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई, कई ब्रांचेस टूट भी गईं और कई पौधे टूट भी गए। टमाटोज भी काफी लगे हुए थे जो कि काफी टूट चुके हैं, लेकिन अब फिर भी काफी हद तक अभी भी लगे हुए हैं जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे हैं मुझे। 15 रोज पहले की मैंने पिक्चर इसकी ली हुई थी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए कि इनकी ग्रोथ कैसी हो रही थी। बहुत ज्यादा टमाटो इसको लगे जो कि मेरी सोच से भी बाहर थे। जितने ये टाल हो चुके थे तो मैं समझ रहा था कि इनको टमाटोज नहीं लग पाएंगे, लेकिन उसकी सिर्फ एक रीजन थी, इस क्यारी के अंदर मॉइस्चर लेवल काफी हाई रहा। सर्दी के दिनों में ही काफी बारिशें हुई जिसकी वजह से इस मिट्टी के अंदर काफी हद तक मॉइस्चर स्टोर रहा। पौधे टाल तो होते रहे लेकिन उसको फ्रूट नहीं लगा। लेकिन जैसे ही ड्राइनेस आया मिट्टी में तो बर्ड भी लगना शुरू हो गए और फूल भी लगना शुरू हो गए। और जब फूल खिल गए उनके अंदर से टमाटोज बनना भी शुरू हो गए, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं। और ये लास्ट 15 रोज पहले की ये पिक्चर देख लीजिए, काफी सारे इनको टमाटोज भी लगे हुए हैं जिनको मैंने हार्वेस्ट किया और बहुत अच्छा लगा। इनको मैं अभी 5 बार हार्वेस्ट कर चुका हूँ, मतलब 5 बार मैंने टमाटोज उतारे हैं और एक बार में करीब 1.5 से 2 किलो टमाटोज उतारता था। तो अभी भी आपके सामने कितने सारे टमाटोज लगे हुए हैं। अभी भी ये करीब 3 किलो टमाटोज होंगे अगर मैं इनको अभी उतारता हूं तो। लेकिन अभी मैं इनको उतारूंगा नहीं क्योंकि फ्रिज में पहले से ही स्टोर हैं। तो अगर आप टमाटोज प्लांट को ज्यादा पानी देते रहेंगे वो लंबे चौड़े तो होते रहेंगे लेकिन उनको फ्रूट नहीं लगेगा जल्दी। जितनी आप सॉइल को ड्राई रखेंगे फ्रूटिंग के लिए उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। पानी आप पौधों को कम देंगे तो वो जल्दी फ्रूट पर भी आ जाएंगे। और ये है सेकुलेंट डिश, इसके ऊपर भी वीडियो मौजूद है। ये आतिफ ने वीडियो इसके ऊपर बनाई है और आप लोगों ने वो वॉच भी की होगी, तो देखने को काफी अच्छी लग रही है मुझे। इस डिश के अंदर हमने यूज की है पीट मॉस, ओनली पीट मॉस ही डाली है, इसके अलावा और कोई चीज नहीं डाली। अगर हम इसके अंदर कंपोस्ट भी ऐड करते हैं तो कंपोस्ट की वजह से काफी हीटनेस मिलेगी, मतलब नाइट्रोजन का सोर्स बढ़ेगा। तो एचीवेरिया और जितने सेकुलेंट प्लांट है वो बर्न होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए इनको ऐसी सॉइल प्रोवाइड कीजिए जिसके अंदर नाइट्रोजन का सोर्स बहुत ही कम होता है। मतलब जिस तरह गाय का गोबर है, गाय के गोबर के अंदर काफी हीट होती है, अगर हम उसका ओवर यूज कर लें तो वो पौधों को बर्न भी कर सकता है। इसलिए मैंने इसके अंदर पीट मॉस यूज करवाया ताकि हमारे पास ये डिश गार्डन जल्दी खराब ना हो पाए। और ये है मनी प्लांट की कटिंग्स, इसके ऊपर मेरी वीडियो रिसेंटली गुजरी है, आप लोगों ने देखी होगी कि इसकी कटिंग हमने कैसे लगानी है। इन 2 कप्स के अंदर मैंने 3 कटिंग्स लगाई थी और 2 तो कामयाब हो चुकी हैं। एक का पत्ता तो निकलना शुरू हो गया है और दूसरी का भी ये एरिया आपको दिख रहा होगा, यहाँ से शूट इसका निकल रहा है। और दूसरे वाले का अभी कोई सिम्टम हमें दिख नहीं रहा कि इसकी ग्रोथ शुरू हुई है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इसकी शूटिंग भी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी। सिर्फ आप इनको ओवर वाटरिंग मत कीजिएगा और इनको ज्यादा टू ड्राई भी मत रखिएगा, मतलब ना ज्यादा पानी देना है और ना कम पानी देना है। ये भी सेकुलेंट प्लांटर हमने बनाया था, इसके ऊपर भी हमारी वीडियो मौजूद है, आप लोगों ने देखी होगी। तो जब हमने प्लांट लगाए थे तब तो ये छोटे थे, ये भी फूल छोटा था और ये भी छोटे थे, लेकिन अब इनकी ग्रोथ काफी अच्छे से बढ़ना शुरू हो चुकी है। क्रिसैंथेमम मतलब गुले दाऊदी का सीजन तो नहीं है, गर्मी का महीना है। मई का महीने में काफी हद तक गर्मी भी होती है, लेकिन जरा इसके प्लांट की फ्लावरिंग तो चेक कीजिए, कितने सारे बर्ड लगे हुए हैं और कितने आराम से और कितने सुंदर तरीके से ये खिल भी रहे हैं। जब मैंने इनके ऊपर वीडियो बनाई थी तो मैंने उस वक्त भी कहा था ये 12 महीने ही फ्लावरिंग करता है अगर आप टेम्परेचर को कंट्रोल रख सकते हैं। लेकिन उस वीडियो के कमेंट में बहुत से लोगों ने कहा कि ये 12 महीने फ्लावरिंग कर ही नहीं सकते।
ये सिर्फ नवंबर के महीने में फ्लावरिंग शुरू करते हैं और फरवरी तक फ्लावरिंग करते हैं। उसके बाद में इसकी फ्लावरिंग रुक जाती है क्योंकि गर्मी के सीजन में ये फ्लावरिंग नहीं करते। लेकिन आपके सामने है कि ये किस तरह फ्लावरिंग कर रहे हैं और इनको कितने सारे बर्ड लगे हुए हैं और खिल भी रहे हैं। और कुछ का साइज देखिए कितना बड़ा भी हो चुका है फूलों का। ये सब क्यों हुआ? सिर्फ एक ही वजह, मैंने उस वीडियो के अंदर भी बताया था आपको कि अगर आप टेम्परेचर को कंट्रोल रख सकते हैं तो ये 12 महीने ही फूल देते रहेंगे। टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए टाइम टू टाइम इनके ऊपर आप दिन में पानी का शावर भी करते रहें और डायरेक्ट धूप में मत रखें। मैंने ऊपर ग्रीन नेट लगाया हुआ है और दोनों साइडों पर भी ग्रीन नेट लगे हुए हैं जिससे डायरेक्ट धूप इनके ऊपर नहीं आती। इनडायरेक्ट धूप तो चलेगी लेकिन डायरेक्ट धूप से इनके पत्तों पर बर्निंग भी आ जाती है और फ्लावरिंग तो होती ही नहीं है। लेकिन अभी बहुत जबरदस्त फ्लावरिंग हो रही है। मई का महीना हो और मैरीगोल्ड को फ्लावरिंग हो रही हो, आपको देखकर बहुत अजीब लगेगा लेकिन मुझे अजीब नहीं लगेगा क्योंकि मुझे पता है कि मेरे टेरेस पर ज्यादा हीट नहीं होती, मतलब टेम्परेचर कंट्रोल रहता है। ये सर्दी के सीजन के फूल हैं, सर्दी के सीजन में इनको अच्छे से फ्लावरिंग होती है। लेकिन अब तो गर्मी के महीने शुरू हो चुके हैं, अब भी इनको फ्लावरिंग हो रही है। कितने सारे छोटे छोटे से बर्ड्स हैं जो अभी खिलेंगे फ्यूचर में और कितने सारे ही बड़े बड़े फूल खिल भी चुके हैं जो कि काफी अच्छा इंडिकेट भी हैं। कैलेंडुला भी सर्दी के सीजन में रहता है लेकिन अभी गर्मी के सीजन में भी ये फूल दे रहा है। लेकिन अभी इसकी ग्रोथ बहुत स्लो हो चुकी है, मतलब इसके पत्तों पर बर्निंग भी आ रही है, ठीक तरीके से इसके फूल खिल भी नहीं पा रहे। उसकी एक ही रीजन है, मैंने इनको ग्रो किया ओनली कंपोस्ट के अंदर जिसके अंदर नाइट्रोजन का सोर्स काफी ज्यादा हाई होता है जो कि सर्दी के सीजन में अच्छा होता है। और अब गर्मी के महीने हैं और मैंने प्लास्टिक पॉट के अंदर कंपोस्ट भर के लगाया हुआ है। जब मौसम गर्म होता है तो गर्म लू चलने की वजह से प्लास्टिक के पॉट काफी हीट हो जाते हैं जिसकी वजह से नाइट्रोजन का सोर्स और बढ़ जाता है। तो नाइट्रोजन का सोर्स बढ़ने की वजह से रूट्स बर्न होना शुरू हो जाती हैं, तो पत्तों के ऊपर ड्राइनेस आना शुरू हो जाती है, पत्ते ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। इस वजह से इसकी ग्रोथ रुक रही है काफी हद तक, लेकिन अभी भी पत्ते ग्रोथ कर सकते हैं, ग्रीन हैं। अभी छोटे छोटे कितने सारे ही बर्ड्स लगे हुए हैं इनको जो कि खिलना चाहते हैं। ये है इक्सोरा प्लांट जो लास्ट ईयर मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाए थे जिसको लाल रंग के फूल भी लगते हैं जो देखने को बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसको मैंने रीपोर्ट भी किया था और ब्रांच प्रूनिंग भी की थी। ये काफी टाल था लेकिन मैंने इसको बहुत छोटा बना दिया। रिसेंटली ही मैंने इसको यहाँ इस एरिया में शिफ्ट किया है और इसकी एक ब्रांच टूट भी चुकी है। मेरे एक व्यूअर हैं जो कि काफी देर से ये कह रहे थे कि मुझे उसकी अपडेट दीजिए कि उसको क्या हुआ है और क्या चल रहा है उसके साथ। तो मेरे दोस्त, अभी इसको फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई। ये जून के महीने से अपनी फ्लावरिंग शुरू करता है और अगस्त के एंड तक इसको फ्लावरिंग होती रहती है। जब बरसात का मौसम शुरू होता है तो इसकी फ्लावरिंग भी रुक जाती है और सर्दी के सीजन में तो इसकी ग्रोथ बिल्कुल थम जाती है, ना होने के बराबर ग्रोथ होती है। इसके अंदर मैंने अभी तक कोई भी फर्टिलाइजर यूज नहीं किया है। अगर मैं इसके अंदर फर्टिलाइजर यूज करता तो अब ये फ्लावरिंग भी आ चुका होता। इतने सारे मेरे पास प्लांट्स हैं और सबके ऊपर फोकस रखना बहुत ही मुश्किल होता है। हमने एक प्लांट की सीडलिंग की थी, उनको ट्रांसप्लांट भी किया था। तो अब आपके सामने है एक प्लांट की ग्रोथ कितनी जबरदस्त बढ़ भी चुकी है। अभी ये छोटे से पॉट में लगे हुए हैं, 7 इंच का पॉट है और इनको मैं इनके अंदर ही रहने देता हूँ। बहुत जल्द ये बड़े हो जाएंगे और इनको फ्लावरिंग भी शुरू हो जाएगी और इनको फ्रूट भी लगना शुरू हो जाएगा, मतलब बैंगन भी लगना शुरू हो जाएंगे। अभी इसकी हाइट आप देख सकते हैं छोटी सी है और इसको फूल भी लगना शुरू हो चुका है। ये रात की रानी का प्लांट है जिसको रात रानी भी बोलते हैं, नाइट क्वीन भी बोलते हैं, जिसको फूल लगते हैं जो रात के टाइम खिलते हैं और जिसकी बहुत ही मीठी मीठी सी स्मेल भी होती है। ये लास्ट ईयर का मेरा प्लांट है। रिसेंटली ही कुछ दिन पहले मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग भी कर दी है, मतलब ऊपर वाली हार्ड ब्रांचेस भी काट दी हैं। जहाँ जहाँ से मैंने ब्रांचेस इसकी काटी वहाँ से न्यू शूट्स भी निकलना शुरू हो चुके हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूँ प्रूनिंग करने से डरा मत करें। जितनी आप ज्यादा प्रूनिंग करेंगे आपके पौधे की ग्रोथ उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी और एक जगह से काटेंगे वहां से 2 जगह से शूट्स निकलेंगी। ये एक रूल होता है अपने प्लांट की हेल्थ को अच्छा करने के लिए और उसकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए। अगर आप इसको फुली धूप में रखेंगे तो इसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, इनके पत्ते बर्न होना शुरू हो जाएंगे, मतलब ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे और ड्राई हो जाएंगे। इसको शेड में ही रखिए। जैसे ही जून के मिड में या एंड में गर्म लू चलना शुरू होती है तो गर्म लू चलने की वजह से इसको बर्डिंग भी शुरू हो जाती है जो कि लेट नाइट खिलना शुरू हो जाएगी। जैसे ही सूरज ढल जाएगा, रात आ जाएगी तो इसके फूल भी खिलना शुरू हो जाते हैं। और 2 चिली प्लांट्स को मैंने छोटे से पॉट में लगाया हुआ है जिनकी ग्रोथ तो अच्छी चल रही है और साथ में मिर्चें भी लगी हुई हैं। ये करीब 4 इंच का पॉट है। अप्रैल के ओवरव्यू के अंदर भी मैंने आपको दिखाया था कि मिर्चें लगी हुई थी और अब देखिए फिर से ये मिर्चें लग चुकी हैं जो काफी अच्छा इंडिकेट है कि इसकी ग्रोथ अच्छी चल रही है। फ्लावरिंग भी शुरू है। एक बार फ्रूट को उतारता हूँ, अगेन वो दोबारा से फिर से फ्लावरिंग पर आ जाता है और इसको मिर्चें लगना शुरू हो जाती हैं। फ्रूट्स वाले प्लांट के अंदर मैं जिंक सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट यूज करता हूँ। जिंक सल्फेट इसलिए यूज करता हूँ अगर कोई फ्रूट वाला प्लांट या फूलों वाला पौधा फूलों पर ना आ रहा हो या फ्रूट पर ना आ रहा हो
तो जिंक सल्फेट यूज किया जाता है, जिसकी वजह से वो जल्दी ही फ्रूट पर आ जाता है। और जब फूल लग जाते हैं या फ्रूट बनना शुरू हो जाता है तो देन हम यूज करते हैं पोटाशियम सल्फेट। उसके यूज करने से फ्रूट के अंदर पावर इतनी मिलती है कि वो लंबा चौड़ा होता है, हेल्दी होता है और मीठा होता है। मतलब उसका कलर डार्क होगा, उसकी हेल्थ अच्छी होगी और बीमारी नहीं लगेगी उसको। गुलचीन का मौसम भी आ गया है, गर्मी के सीजन में इसकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। इसको प्लूमेरिया भी बोलते हैं, जो कि इंग्लिश नेम है, और लोकल जुबान में हम इसको गुलचीन बोलते हैं। इसके काफी सारे स्पीशीज होती हैं, लेकिन जो मेरे पास है इसको व्हाइट और पिंक कलर के फूल लगते हैं, जिसके अंदर से खुशबू भी काफी ज्यादा आती है। ये वाई शेप था, इसके ऊपर मेरी वीडियो मौजूद है। ये काफी टाल थी, तो सर्दी के सीजन में मैंने दोनों की कटिंग्स काट दी और अब आप देख सकते हैं मैंने एक जगह से काटा और वहां से 2 शूट्स निकले, और यहाँ से काटा और यहाँ से 1 शूट और एक यहाँ से निकल रहा है, 2 शूट यहाँ से निकली। इसलिए कहता हूँ प्रूनिंग करते रहेंगे तो आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती रहेगी। अगर मैं सर्दी के सीजन में यहाँ से ना काटता तो अभी तक ये ओनली 2 ब्रांचेस ही रहती हैं, लेकिन अब 4 हो चुकी हैं। प्रूनिंग करने से इतना फर्क पड़ता है। और जो कटिंग्स काट दी थी मैंने 2, वो मैंने 2 एज कटिंग लगा दी थी। एक की ग्रोथ तो अच्छे से शुरू हो चुकी है, पत्ता भी निकलना शुरू हो गया, और इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर रूटिंग भी शुरू हो चुकी होगी। लेकिन अभी एक की ग्रोथ शुरू नहीं हुई। इसको मैंने ओनली मिट्टी के अंदर ग्रो किया था, इसके अंदर कोई कंपोस्ट नहीं ऐड की थी, लेकिन इसको पानी कम देने की वजह से ये प्रॉब्लम हुई। ये मिट्टी आप देख सकते हैं बिल्कुल ही ड्राई है, लेकिन कटिंग ग्रो करने के लिए आपको मिट्टी मॉइस्ट रखना पड़ती है, ना ज्यादा गीली हो और ना ज्यादा ड्राई हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा ड्राई हो चुकी है। वेल अब देखते हैं, इसको मैं पानी दूंगा और देखूंगा इसकी ग्रोथ होती है या नहीं। तो आपने देखा इसकी कटिंग्स भी हमने लगाई, वो भी सक्सेसफुल हो चुकी है, और जहाँ से हमने काटा था वहां से 2-2 ब्रांचेस भी निकली। तो इसका मतलब अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो आपके पौधों की ग्रोथ कितनी जबरदस्त हो जाएगी और आपके घर में ही नर्सरी बन सकती है। यहाँ पर सैकुलेंट्स भी हैं, कैक्टस भी हैं और काफी सारे दूसरे प्लांट्स भी रखे गए हैं, जिसमें मिर्चियाँ भी हैं, जिसमें सेंसियाजिया भी है जो आपको बड़े बड़े पत्ते दिख रहे हैं, येलो मार्क भी है उसमें जो देखने को काफी खूबसूरत लगता है। और भी काफी सारी कटिंग मैंने लगाई हुई हैं जिनकी ग्रोथ अच्छे से चल रही है। ये हाइड्रा वाइन है जिसकी मैंने कटिंग्स लगाई थी और सबकी ही रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है और शूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, नए नए पत्ते निकलना शुरू हो गए हैं। हाइड्रा वाइन सर्दी के सीजन में मतलब ठंडे एरिया में ज्यादा ग्रोथ करता है, गर्मी की धूप इसको बहुत ही बुरी लगती है। अगर हम इसको धूप में रख देंगे तो ये एक दिन भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा और ये ड्राई हो जाएगा, क्योंकि ये सॉफ्ट फूड प्लांट है और सेकुलेंट फैमिली से है। अगर सॉफ्ट फूड प्लांट को हम जिस तरह मनी प्लांट है इसको हम फुली धूप में रख देंगे तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सेंचियाजिया प्लांट की ग्रोथ बहुत जबरदस्त है। लास्ट ईयर मैंने एक प्लांट खरीदा था जो कि ये है, ये बड़े पॉट में लगा हुआ था, ये मदर प्लांट है इसका। इस मदर प्लांट के थ्रू ही मैंने कितनी सारी कटिंग्स काटी, और ये जो आपको बड़े बड़े दिख रहे हैं ये सारे एक ही प्लांट से, मतलब इस प्लांट से मैंने कटिंग्स काट काट कर इनको बनाया। और ये भी देखिए कटिंग्स लगाई हुई है मैंने, जिनकी ग्रोथ काफी जबरदस्त अच्छी भी चल रही है। तो आपने देखा ये कितना इजी टू ग्रो होता है अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करते हैं तो। गार्डनिंग करते वक्त अगर आप डर जाएंगे तो आपसे गार्डनिंग नहीं होने वाली, इसलिए ज्यादा डरा मत करें और ज्यादा पौधों को पानी भी मत दिया करें। लेकिन सेंचियाजिया प्लांट को ज्यादा पानी अच्छा लगता है क्योंकि ये ज्यादा पानी को सक कर लेता है। अगर हम इसको एक दिन भी पानी ना दें तो इनके पत्ते झुक जाते हैं, लटक जाते हैं, इसलिए इनकी मिट्टी ऑलवेज मॉइस्ट होनी चाहिए बट नॉट वेट। इसके जरा मदर प्लांट को तो देखिए कितना छोटा रह गया है, लेकिन कोई बात नहीं, जब ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा तो इसकी मैं और कटिंग काटूंगा और दोबारा से लगा दूंगा तो वो भी वहीं से ग्रोथ शुरू कर देगी। इनको मैंने 4 इंच के पॉट के अंदर शिफ्ट किया हुआ है। 4 इंच के पॉट के अंदर इतना बड़ा पौधा लगा हुआ और उसके पत्ते इतने बड़े बड़े, देखने को बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप इसको इंडोर प्लेस नहीं कर सकते। अगर आप इसको इंडोर रखते हैं तो इनके पत्तों का कलर डार्क ग्रीन रहेगा जिस तरह आपको ये दिख रहा है, और अगर आप आउटडोर रखेंगे तो इसके पत्तों की शेप भी चेंज हो जाएगी और इनका कलर भी चेंज हो जाएगा जिस तरह के ये हैं, जो देखने को काफी प्यारे लगते हैं। इसको फूल भी लगते हैं लेकिन बहुत ही कम चांस होता है फूल खिलने का। फूलों की ब्यूटी इतनी नहीं होती जितनी इनके पत्तों की ब्यूटी है। क्रोटोन की ग्रोथ भी अच्छी चल रही है। गर्मी का सीजन शुरू हो चुका है और क्रोटोन का सीजन भी शुरू हो चुका है, लेकिन इसको फुली धूप में आप मत रखिएगा। अगर फुली धूप में रखेंगे तो ये सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसको आप इंडोर भी रख सकते हैं, शेडी एरिया में भी रख सकते हैं, तो ये खूब अच्छे से ग्रोथ करता रहता है। इसकी कटिंग्स भी आप लगा सकते हैं जिस तरह मैंने ये कटिंग्स लगाई हुई थी। इनकी ग्रोथ भी शुरू हो चुकी है और अगर चाहूँ तो इनको अब मैं लार्ज स्पॉट में भी शिफ्ट कर सकता हूँ। मेरा कटिंग लगाने का भी एक तरीका होता है जो कि आप लोगों को पता ही है। जस्ट मैं कटिंग को काटता हूँ और मिट्टी के अंदर लगा देता हूँ, लेकिन मैं उसके अंदर कोई फर्टिलाइजर मिक्स नहीं करता क्योंकि कटिंग को ग्रोथ बढ़ाने के लिए कोई फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं होती। मेरे गार्डन में अभी बहुत से ऐसे प्लांट्स भी है जिनके बारे में अभी मैंने आपको बताया नहीं है। अगर एक एक प्लांट के बारे में बताना शुरू करूँ तो बहुत ही टाइम लग जाएगा। जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, अगर आप इसके ऊपर भी अमल कर लें, इम्प्लीमेंट कर लें, तो आप भी एक बहुत अच्छे गार्डनर बन जाएंगे लाइक मी।
तो उम्मीद करता हूँ आपको खूब अच्छे से समझ भी लग गई होगी और काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा इस वीडियो के थ्रू। अब अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। क्या आप भी इजहार की तरह वीडियोस बनाना चाहते हैं? अगर हाँ तो अभी उर्दू ट्यूब चैनल विजिट करें और सब्सक्राइब कर लें। वहां पर आपको यूट्यूब चैनल क्रिएट करने की और उसको ग्रो करने की फ्री ट्रेनिंग मिलेगी। चैनल का लिंक आप स्क्रीन पर एंड डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं।